अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की तमाम वीडियो ब्रॉक ओज़्जवित और ओज़गे तोरर के बारे में है, क्योंकि कुछ अरसे पहले टर्किश मैगजीन्स में इन दोनों का स्कैंडल बहुत हाईलाइट हुआ था और आजकल इन दोनों के बारे में काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं। तो सोचा एक वीडियो के जरिए आप लोगों को बता दिया जाए कि इनमें से कौन सी अफवाह दुरुस्त है और कौन सी नहीं। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ब्रॉक ओज़्जवित तुर्की के हाईली पेड, हाईली डिस्कस्ड और हाईली कंट्रोवर्शियल अदाकार हैं तो गलत ना होगा। आए दिन इनकी ज़ात किसी न किसी स्कैंडल की जद में आई रहती है और इनकी तरफ से कोई गलती ना भी हो तो उन्हें ज़बरदस्ती टर्किश मीडिया किसी न किसी स्कैंडल में घसीट लेता है। और रिसेंटली महमद बोज़दैक की तरफ से मलेशिया के एक ट्रिप का ऐलान किया गया है और उस्मान गाजी सीरीज के 3 अदाकार वहां जाएंगे, बाला खातून, अलाउद्दीन और गोंचा खातून। यानी कि दूसरे अल्फाज में बाला खातून अपने बेटे और बहू के साथ इस ट्रिप पर जा रही है। तो मद्दाहों की तरफ से सख्त बैकलैश देखने में आ रहा है कि उनका कहना है कि तमाम प्रोडक्शंस हमेशा ऐसे इवेंट्स पर हीरो और हेरोइन को साथ लेकर जाती हैं, लेकिन बोज़दैक प्रोडक्शन उस्मान गाजी सीरीज के इस कपल की प्रमोशन नहीं करती बल्कि इन्हें अलग अलग रखती है, जो कि इन दोनों के साथ अनफेयर मामला है। इसके अलावा तुर्की वालों की तरह आप में से भी बहुत से लोग इस बात पर तबसरा करते हैं कि ब्रॉक ओज़्जवित और ओज़गे तोरर एक साथ कमर्शियल्स में क्यों नहीं आते। तो नाज़रीन इकराम, फैंस के जज्बात अपनी जगह, मगर ब्रॉक ओज़्जवित और ओज़गे तोरर से भी पूछ लेना चाहिए कि वो दोनों एक साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं या नहीं, या किसी कमर्शियल में एक साथ अपीयर होना दोनों अपने लिए सूटेबल समझते भी हैं या नहीं। और इस मामले में तुर्की के कई सेलिब्रिटी मैगजीन्स में ये लिखा जाता है कि बुराक की बीवी फहरिया एवचेन ने ब्रॉक ओज़्जवित पर पाबंदी लगा रखी है कि उस्मान गाजी सीरीज के अलावा वो ओज़गे तोरर के साथ किसी भी और इवेंट में नजर नहीं आ सकते। और सबूत के तौर पर ये सेलिब्रिटी मैगजीन्स उस वाक़े की मिसाल देते हैं जो इसी साल फरवरी में कतर में हुआ था। तब बुराक और उनकी बीवी फहरिया को ज्वेलरी और वॉचेस एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए कतर आने की दावत दी गई, जिसमें दोनों गए। और इस एग्जीबिशन की प्रमोशन के लिए इन्हें 80 मिलियन टर्किश लीरा दिए गए थे। लेकिन टर्किश न्यूज़पेपर्स ने यह रिपोर्ट किया कि फहरिया ने वहां एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी जब उस एग्जीबिशन के लिए एडवर्टीजमेंट की शूटिंग होने वाली थी। उन्होंने कहा कि शूटिंग के लिए सारा क्रू मौके पर मौजूद था, लेकिन फहरिया किसी बात पर गुस्से में थी और फिल्मिंग साइट छोड़कर चली गई। और फोटोग्राफी टीम के बारहा कन्विंस करने की कोशिशों के बावजूद भी फहरिया एवचेन ने उस दिन शूटिंग करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैल गई कि ब्रॉक ओज़्जवित का उस्मान गाजी सीरीज में काम करने वाली अपनी को स्टार ओज़गे तोरर के साथ कोई अफेयर चल रहा है। और इस चीज का इल्म फहरिया को कतर में हुआ। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ब्रॉक ओज़्जवित की तरफ से अब तक इन इल्जामात का ना तो इनकार किया गया और ना ही इकरार किया गया। मैं इस खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां जाकर यह खबर मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं। इससे पहले ब्रॉक ओज़्जवित का एक और तुर्क अदाकारा नेस्लिहान के साथ अफेयर भी पब्लिक में आया और इस अफेयर की धूम आज तक तुर्की में है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में ओज़गे तोरर के मामले में ये बात गलत है, क्योंकि जैसा कि टर्किश मैगजीन्स का कहना है कि फरवरी में यह वाकया हुआ, तो इसके बाद मई 2024 में ही ब्रॉक ओज़्जवित ने ओज़गे तोरर के साथ दुबई का एक ट्रिप किया था, जिनमें इनके साथ महमद बोज़दैक भी थे। अगर ऐसी बात होती तो यह ट्रिप ना किया जाता। और ब्रॉक ओज़्जवित के मलेशिया ना जाने की वजह यही हो सकती है कि ब्रॉक ओज़्जवित इन छोटे मोटे ट्रिप्स पर वक्त ज़ाया नहीं करते, क्योंकि आजकल वो 2 फिल्मों की शूटिंग से फ्री होकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि 15 सितंबर से उस्मान गाजी सीरीज की शूटिंग शुरू हो जाएगी। जबकि इन दोनों फिल्मों के बाद पिछले ही दिनों उन्होंने कमर्शियल भी शूट करवाया है, जिसे देखकर बिल्कुल यही लगता है कि ब्रॉक ओज़्जवित टर्किश जेम्स बॉन्ड हैं और वो किसी जासूसी सीरीज में काम करने के लिए परफेक्ट हीरो हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि ब्रॉक ओज़्जवित को मालूम है कि जो टाइम वो मलेशिया जाने में लगाएंगे, इनसे ज्यादा पैसे वो अपने ही मुल्क में एक कमर्शियल में एक्टिंग करके कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले माह ब्रॉक ओज़्जवित और इनकी बीवी फहरिया ने गर्मियों के आगाज में तुर्की का एक इलाका जिसका नाम बोदरुम है, तो वहाँ गुमुशलुक नामी एक गाँव में, जो कि समुद्र के किनारे वाक़ है, एक विला खरीदा है। इस विला की प्राइस 60 मिलियन टर्किश लीरा तक है। और सुनने में आया है कि इस कपल ने इससे कुछ अर्सा पहले एक मैट्रेस के इश्तिहार में काम किया और 80 मिलियन टर्किश लीरा कमाए। इस पर टर्किश मैगजीन्स ने बहुत शोर मचाया कि ब्रॉक ओज़्जवित ने इतना महंगा घर खरीदा है। और तुर्की के पापाराजी इनके सामान शिफ्ट करने और अपने नए घर को सेट करने की तस्वीर तक लीक आउट करने के लिए इनके घर के आसपास मंडलाते रहे। तो मलेशिया के ट्रिप के बजाय अगर ब्रॉक ओज़्जवित इससे कम वक्त में कोई ऐड कर लेते हैं तो वो काम इनके लिए ज्यादा सूटेबल है। और इस फील्ड में मामला तो है ही प्रायोरिटीज का, तो इसलिए फैंस को इस मामले में ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही टर्किश मीडिया ब्रॉक ओज़्जवित को अच्छे अल्फाज में पोर्ट्रे नहीं करता। कभी किसी नकाबी लड़की के साथ दिल का साइन ना बनाने पर पूरे तुर्की में ब्रॉक ओज़्जवित के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी जाती है, और कभी उनके बढ़ते वजन को लेकर यह शोर मचाया जाता है
कि क्या ब्रॉक उज़्ज़वेत उस्मान गाजी के किरदार में अब सूट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ब्रॉक उज़्ज़वेत को इस प्रोपेगेंडे की ज़रा भी परवाह नहीं। ये डाउन टू अर्थ बंदा है और टर्किश मीडिया की इतनी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसके तुर्की नहीं बल्कि दुनिया भर में फैंस हैं। और नाज़रीन इकराम, अब अगर उस्मान गाजी सीरीज़ के हवाले से बात करें तो ब्रॉक उज़्ज़वेत के लुक को लेकर इस बार मद्दाह हद से ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि ब्रॉक उज़्ज़वेत की जो तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर आई हैं, इनमें इनकी दाढ़ी की लंबाई बिल्कुल सीजन 5 वाली ही है और इनकी लुक भी कोई खास बदली नहीं हुई, सिवाय इसके कि उन्होंने अपना वजन काफ़ी बढ़ा लिया है, जिसके कम करने का फिलहाल कोई इम्कान भी नहीं है। लेकिन मद्दाहों को कौन समझाए जो कि ब्रॉक उज़्ज़वेत की सीजन 2 वाली दाढ़ी देखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इस बार सिनेरियो उस्मान गाजी के किरदार के शायान निशान हो, क्योंकि हर कोई ये बात समझ सकता है कि ब्रॉक उज़्ज़वेत के अंदर वो ऑरा है जो इन्हें असल और ताकतवर तुर्क सरदार उस्मान गाजी के तौर पर शो कर सके। ये चीज़ उस्मान गाजी सीरीज़ की किस्त नंबर 30 से लेकर किस्त नंबर 60 के दरमियान में आप बासानी देख सकते हैं। यानी कि इन 30 किस्तों में उस्मान गाजी के किरदार की शान ही अलग थी। मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इन किस्तों में ये दिखाया गया था कि उस्मान गाजी हर मुहिम पर खुद नहीं जाते थे, बल्कि वो इजीली अपने किसी कमांडर को भी भेज देते थे और खुद वो बड़ी फौज या ढेर सारे जंगजुओं के साथ ही बड़ी मुहिम या जंग पर जाते थे। लेकिन सीजन 4 और सीजन 5 में शायद महमद बोज़दैग ने खुद पर यह लाजिम समझ लिया था कि किसी भी गैर अहम मिशन पर उस्मान गाजी को ही भेजना है, जो कि सरदार होकर भी ऐसे छोटे छोटे काम करते थे जो उनका कोई भी आल्प आराम से कर सकता था। मसलन किराए के सिपाहियों पर हमला, किसी बाज़ंतीनी कमांडर को ख़त्म करने की कोशिश, किसी अपने को बचाना या बाज़ंतीनी सिपाहियों के किसी दस्ते के लिए कोई ट्रैप वगैरह लगाना। तो इस तरह के सिनेरियो से सरदार उस्मान की अजमत कम होती है। जाहिर सी बात है कि हर काम सदर या वज़ीर आज़म खुद तो जाकर नहीं करता, बल्कि अपने मुकर्रर किए हुए लोगों से ही करवाता है। लेकिन उस्मान बे के आल्प्स का झगड़ा दिखाकर काम की सारी जिम्मेदारी उस्मान बे के ही सर पर आ जाती है। वैसे भी अब सीजन 5 के आखिर में रियासत के ऐलान के बाद अब वो बादशाह की तरह हैं, सिर्फ एक कबीले के सरदार नहीं है। माजी में ये नॉर्मल था क्योंकि इनके पास कोई बड़ी आर्मी नहीं थी, लेकिन इस वक्त तक तारीख के मुताबिक उस्मान बे के जंगजों की तादाद 5000 थी, जो वैसे तो हमें सीरीज में भी नजर नहीं आए, लेकिन कम से कम महमद बोज़दैग ये दिखा सकते हैं कि उस्मान बे बुरान, जरकोताय या फिर अपने वफादार बेटों की मौजूदगी में जंगी मुहिम्मात पर खुद जाने के बजाय रियासत की तश्कील का काम करते नजर आए या फिर अपने दीवान में अहम मामलात पर फैसले लें। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ब्रॉक और ओज़्गे के इस स्कैंडल के बारे में आप लोगों की क्या राय है। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।